Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking care of yourself. In last video, I have started the topic biogeochemical cycle, in which I have discussed the two biogeochemical cycle, that is water cycle and nitrogen cycle. Now in this video, I will discuss the rest of the two biogeochemical cycle, that is carbon cycle and oxygen cycle. So let us start the class. Now first of all, carbon cycle. This carbon is found in various forms on the earth. It occurs in the elemental form as diamonds and graphite, and in the combined state, carbon is found as carbon dioxide in the nature, and also as a carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals. And this carbon is an essential component of the molecules present in living organisms. Like carbon is present in proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids like DNA and RNA, and also in vitamins. And the endoskeletons and exoskeletons of various animals are also formed from carbonate salts, मीन्स ऐसे salts जिसमें कार्बन प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के जो स्केलेटन होता है, वो स्केलेटन जो है वो कार्बोनेट सॉल्ट्स का बना होता है. एग्जैक्टली दैट कार्बोनेट सॉल्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमारा जो स्केलेटन है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एंड दिस कार्बोनेट कंटेन्स कार्बन. Now, as you know that carbon is present in atmosphere in gaseous form of carbon dioxide. Now, how it enters in life forms, living organisms में कैसे enter होता है, कैसे used off होता है, और बाकी वो किस तरह से it get returned into the atmosphere. मीन्स एक साइक्लिक चेन चल रही होती है जिससे कार्बन जो है एटमॉस्फेयर का वो यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद फिर वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न भी होता है. Through the diagram, we will study the various processes by which carbon is removed from the nature and returned from its various forms in biosphere again. Nature से remove भी हो रहा है और return भी हो रहा है. The first thing, incorporation of carbon in life form or living organisms. The first process through which this carbon get incorporated in the living organism is photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, एंड दे कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये ऑर्गेनिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे ग्लूकोज या फूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कार्बन जो है वो किस तरह से इंक्लूड हो रहा है या इनकॉर्पोरेट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस लिविंग वर्ल्ड में कार्बन को कौन लेकर आ रहे हैं? प्लांट्स. Okay, now these plants used to carry out respiration. These plants used to carry out respiration during night time. Okay, maximum plant except few like basil और aloe vera. तो कुछ प्लांट्स को छोड़कर जो है रात में जो ये प्लांट्स हैं ये रेस्पायरेशन कैरी आउट करते हैं, एंड by this process they used to return the carbon in the form of carbon dioxide बैक टू दी एटमोसफेयर. तो वापस से एटमोसफेयर में रेस्पिरेशन के थ्रू रात में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न भी कर रहे होते हैं. ओके, तो फोटोसिंथेसिस से वो इसे यूज़ करते हैं और रात में रेस्पिरेशन के थ्रू से वो रिटर्न भी कर रहे होते हैं. अब ये तो एक साइकिल हुआ. अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान इट हैव बिन कन्वर्टेड इनटू फूड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब ये स्टोर्ड फॉर्म है, राइट. तो ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है. एंड व्हेन एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स देन दैट कार्बन विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कार्बन उस स्टार्च में प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, वो सारा कार्बन जो है वो किसके अंदर चला आता है? फिर एनिमल्स में. ओके, अब एनिमल्स जो है दे यूज टू कैरी आउट रेस्पिरेशन. प्लांट्स से जो स्टार्च के अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो एनिमल्स में आया. जब एनिमल्स ने उस प्लांट्स को क्या किया? उस पर फीड ऑन किया, उसे खाया, एंड आफ्टर दैट
जो एनिमल्स हैं वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, दे यूज टू कैरी आउट रेस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दी वाटर वेपर फॉर्म। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के थ्रू निकल रहा है वो क्या हो रहा है, इट इज़ गोइंग बैक टू दी एटमोसफेयर। मीन्स एनिमल्स के पास कार्बन आया फ्रॉम प्लांट्स एंड दे आर रिलीजिंग इट बैक टू दी एटमोसफेयर। और इसके अलावा एक और प्रोसेस है, जो एनिमल्स होते हैं दे हैव अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम, देन आफ्टर देयर डेथ डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे यूज टू डिकम्पोज दीज एनिमल्स। और इस दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब ये डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं इन डेड पार्ट्स जो एनिमल्स के उन्हें, तो दे यूज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। तो रेस्पायरेशन और डिकम्पोजिशन ये जो प्रोसेस है उससे एनिमल्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप कह सकते हैं कार्बन जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा होता है। इसके अलावा और एक चीज़ होती है जो प्लांट्स है, राइट, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये आफ्टर डेथ इफ़ दे गेट बरीड अंडर दी रॉक्स, बहुत ही सारे लेयर्स जो हैं सॉइल के उसके अंदर या रॉक्स के अंदर बरीड हो गए और कंप्लीटली ये डिकम्पोज नहीं हुए, दे यूज टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। वो पेट्रोलियम या कोल बनाते हैं, राइट। हम आपको ये पता है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो कि डिकम्पोज नहीं किए जाते हैं, जो बच जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते और दे यूज टू गेट बरिड अंडर द रॉक्स, तो वो बहुत सालों बाद दे यूज टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्लांट्स ने उसे यूज़ किया फोटोसिंथेसिस के दौरान, फूड बनाया, वो फूड एनिमल्स ने ईट किया, इसके थ्रू कार्बन जो है वो एनिमल्स तक पहुंचा, राइट। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं व्हेन दे गेट डेड एंड बरीड अंडर द रॉक्स एंड मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल, देन दे यूज टू गेट कन्वर्ट इनटू फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और इस कोल और पेट्रोलियम को जब हम लोग व्हीकल्स या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और बर्न करते हैं, देन यू नो आफ्टर कंबशन और आफ्टर बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो इस फॉर्म में भी कार्बन जो है इट इज़ गोइंग बैक इन द एटमॉस्फेयर, ओके। इसके अलावा दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स इन वाटर। वाटर में ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दे गेट स्टोर्ड इन लाइमस्टोन्स। जो लाइमस्टोन्स होते हैं ये एक स्टोरेज की तरह काम करते हैं कार्बन का, एंड दिस लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ कार्बोनेट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। And one more thing occurs in some aquatic animals. In some aquatic animals, this carbon is stored in the shells of that animals. कुछ ऐसे aquatic animals होते हैं जिनके ऊपर एक hard covering बनी होती है, shell बना होता है, like oysters। तो इस तरह के कुछ ऐसे organisms होते हैं या animals होते हैं जिनके ऊपर सॉफ्ट बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग या शेल बनी होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोनेट्स, राइट। तो ये कार्बोनेट्स भी क्या है, ये कार्बन के फॉर्म ही है एंड दे रिमेन स्टोर्ड इन द शेल्स ऑफ द aquatic animal. So you can see how this carbon is being used by living organism and it is again replenished or refilled in the atmosphere in a cyclic form. Now the next and the last biogeochemical cycle, that is oxygen cycle. This oxygen is very abundant element on our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere of about 21%. It also occurs in the combined form in the earth crust and as well as it is also present in combined form in air like कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो दूसरा एलिमेंट होता है कार्बन के अलावा दैट इज ऑक्सीजन, एंड इन द क्रस्ट मीन्स इन द अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड एज ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकॉन एंड ऑल्सो एज कार्बोनेट्स
सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स। मीन्स अर्थ क्रस्ट में ये कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट के फॉर्म, सल्फेट के फॉर्म में, नाइट्रेट या दूसरे मिनरल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में होता है और एटमॉस्फेयर में इट इज़ प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म मोस्टली इन कार्बन डाइऑक्साइड and in the form of water vapor. And you know, this oxygen is also an essential component of most biological molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, fat, etc. So you can see that all the important biological molecules and all the molecules present in earth, even carbon dioxide, which is used in photosynthesis, contains oxygen. So oxygen is very much important. And you know, for living organisms, all the living organisms, respiration process is very much important to remain alive. Okay, but you can understand, if all the oxygen will be used, completely used by the animals during respiration, then nothing will be left behind in atmosphere. तो ये जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के दौरान जो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो बीइंग रिप्लेनिश्ड और रीफिल्ड इन दी नेचर टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो ये देखिए, ये जो साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम कि ऑक्सीजन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन एलिमेंटल फॉर्म. It enters into the living organism through respiration, right? तो ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर रहा होता है. तो जो रेस्पिरेशन है उसमें दो सबस्ट्रेट्स होते हैं, मीन्स दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट करती हैं. द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकेंड वन इज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन. तो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंगली जो ग्लूकोज है इट गेट ब्रेक डाउन. ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन उसे ब्रेक डाउन करता है. मीन्स आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्लूकोज है उसे ब्रेक डाउन कर रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो एनिमल स्पेसिफिकली, सारे काम कर सके अपने. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज by oxygen, it used to produce two things. First is carbon dioxide and the second one is water. Water comes out in the form of water vapor. तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शन में, इस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में रिलीज हो रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय प्लांट्स. प्लांट्स इसे यूज़ कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज़ वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करते हैं एंड दे यूज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. You can see here it used to produce glucose, food बना रहे होते हैं, and used to release oxygen as a by product. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्लांट्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है उसे यूज़ करके ग्लूकोज बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एटमोसफेयर में रिलीज हो रहा है. यू कैन सी दिस होल प्रोसेस इज ऑकरिंग इन अ साइक्लिक फॉर्म. एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करके एनिमल्स जो है दे आर ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज प्रेजेंट इन देयर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी. और उस रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रिलीज हो रहा है उसे प्लांट यूज़ कर रहे हैं इन फोटोसिंथेसिस एंड अगेन दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर. ओके, सो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर टू प्रोसेसेस विच मेंटेन exactly the equilibrium of the oxygen in nature. मीन्स जितना भी ऑक्सीजन नेचर में प्रेजेंट होना चाहिए उसे मेंटेन करने के लिए दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. एंड विद दिस द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज इज completed. And that's all for this video. From next class we will start revision. Okay, till then stay home, stay safe
use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.